अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। लांग के सागर आया हूँ मैं, रावण राजा लंका का। दशग्रीव दशानन दशकंदर, मैं रावण, मैं ही लंकेश्वर। सागर की जो रामायण है, बहुत पुरानी रामायण है, उसमें अरविंद त्रिवेदी जी वो भी ऐसे हैं। अभी चंडीगढ़ में एक अशोक चौधरी जी हैं, वो भी ऐसे हैं। आशुतोष राणा जी हमारे राम। एक और बात बताता हूँ, शायद अभी आपने ध्यान नहीं दी होगी कि इधर मेरे राइट तरफ जो बैठे हैं ये भारद्वाज हैं, लेफ्ट में जो बैठे हैं ये भी भारद्वाज हैं और मैं भी भारद्वाज हूँ। और एक और महज इत्तेफाक मैं बताने जा रहा हूँ कि जी। मैं भी भारद्वाज गोत्र से अरे belong करता हूँ। क्या बात है। श्री आजाद रामलीला कला केंद्र के अंदर मैं रावण बहार हूँ। तो वहां पर हर तरीके के बच्चे आते हैं, शैतान बच्चे भी बहुत सारे आते हैं। अब दशहरे का दिन है, भीड़ लग रही है बहुत जबरदस्त, खचाखच भरा पड़ा है स्टेडियम, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। कार्यकारिणी वाले परेशान है कि जल्दी से रावण मरे और जल्दी जल्दी सब चीजें खत्म हो जाए। इसमें एक उत्पाती बच्चा आता है और एक पुतला जला देता है। अब जैसे ही पुतला जलता है वहां शोर इतना ज्यादा होता है ना, राम जी मारते हैं तीर। अब मुझे लगा भाई पुतला फूक गया, मतलब कार्यकारिणी ने पीछे से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब मर जाओ भाई। क्योंकि अब भीड़ संभल नहीं रही है, क्योंकि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, प्रेशर रहता है उन लोगों पे। अब मैंने तीर पकड़ा, मैंने बोला ओ राम मैं चलने में, हमारे पंकज जी हैं डायरेक्टर, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, कुंभकर्ण का भूखा है। अच्छा लो अभी हम जिंदा है। रावण की भूमिका को निभाना उसके बराबर की टक्कर दे। एक तरफ हीरो है, एक तरफ विलन है। क्या विलन की जिम्मेदारी हीरो से ज्यादा होती है? अगर विलेन अपने आप को विलेन प्रूफ नहीं कर पाया तो जो हीरो है लोग उसको नहीं जानेंगे। अगर सब हीरो बन जाएंगे तो जो हीरो है उसकी वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलूं कि राम भी अच्छे हैं, लक्ष्मण भी अच्छे हैं, भरत भी अच्छे हैं, शत्रुघ्न भी अच्छे हैं, रावण भी अच्छे हैं, मेघनाथ भी अच्छे हैं, तो किसी को तो ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में। अगर हम रावण को नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे दूसरे को पॉजिटिव दिखा सकते हैं। हर हर महादेव। जटाटवी गलत जलय प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांग भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड मर्मयम चकार चंड तांडवम तुने तुना शिव शिवम। सचिन शर्मा जी क्या बात, बेहतरीन हनुमान। अरे मैं बोलता हूँ कि इतने बेहतरीन हनुमान जी का रोल करते हैं, छम छम नाचे। आहा। सच में उनके अंदर हनुमान जी आ जाते हैं। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। अक्षय कुमार ने आगे बड़ी बड़ी बातें करी, हनुमान जी ने सिर्फ एक मुष्टिक से, एक मुक्के से उसको खत्म कर दिया। एक ही भाई वो सच में कर देता वहां पे, वो सच में ही वो उनके अंदर हनुमान जी होते हैं बिल्कुल। अमित भाई, रोहिणी में ना वो जब अशोक वाटिका वाला सीन होता है, हनुमान जी वाटिका उजाड़ते हैं, तो एक गाना चलता है, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पब्लिक इतनी पागल हो जाती है, वो गाना दो दो तीन, उनके पैर दर्द हो गए नाच नाच के। तीन तीन बार चलाया वो ट्रैक। वो कह रहा है भाई, पीछे आके बोल रहे हैं कि यार बस कराओ, लेकिन पब्लिक की डिमांड हो रही है, करना पड़ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। इतने भाव विभोर हो जाते हैं ना लोग उनको देख के। तो ऐसे कलाकार और भी हैं। एक नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त पंकज झा स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में, पॉडकास्ट की एक विशेष श्रृंखला, रामायण की जीवंत प्रस्तुति रामलीला को समर्पित रामलीला टॉक्स। आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे रामलीला जगत के ऐसे 3 दिग्गज कलाकारों से जो मंच पर अभिनय के दौरान एक अलग छाप छोड़ते हैं। अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दशानन लंकेश्वर रावण की। आज हमारे साथ द रामलीला टॉक्स में मौजूद हैं दिल्ली के ऐसे 3 दिग्गज रावण जो अलग अलग मंचों पर अपने प्रदर्शन से एक विशेष छाप छोड़ते हैं। तो आइए मिलवाता हूं मैं उन तीनों से। तो आनंद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रामलीला टॉक्स में। साथ ही अवनीश नौटियाल जी और अमित राज लंकेश्वर, धन्यवाद। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आनंद जी, आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं रावण के अलावा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने पंकज जी। तो लीजिए अपना परिचय दे ही देता हूं, अपना और अपनी मंशा का। क्या बात। लांग के सागर आया हूं मैं, रावण राजा लंका का। क्या बात। ये तो एक डायलॉग था
मेरा नाम आनंद भारद्वाज और मैं अपने निजी जीवन में भारतीय रेल में हूँ, इंडियन रेलवेज में कार्य। इंडियन रेलवे, हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अवनीश नौटियाल जी? नमस्कार, मेरा नाम अवनीश नौटियाल है। मैं पिछले 20 साल से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 14-15 साल से मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। और परिचय तो रावण का परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दशग्रीव दशानन दशकंदर, मैं रावण, मैं ही लंकेश्वर। क्या बात है। तो नौटियाल साहब, आप इसके अलावा रावण के किरदार, ये तो मंच की बात होगी, आप अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं? जी, मेरा डेंटल प्रोडक्ट्स का काम है। मेरी अपनी डेंटल प्रोडक्ट्स की कंपनी है, तो मैं उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। Good. और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उसकी डेंटल प्रोडक्ट्स की सप्लाई करते हैं। और रामलीला या ये रावण का जो मैं किरदार करता हूँ, ये एक पैशन है, ये एक शौक़ है। तो इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ उन दिनों में, सब काम धाम सब बेशक पूर्ण रूप अस्त से व्यस्त हो जाए। समर्पण। जी हाँ। और अमित जी? नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है और बेसिकली मेरा कपड़ों का व्यवसाय है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेंसी मॉडल पे हम लोग वर्किंग करते हैं दिल्ली एंड एनसीआर एरिया में। एंड 40-50 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं हम जिनमें डील कर रहे हैं। जब रामलीला आती है उस समय व्यापार और रामलीला, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम व्यापार कर रहे हैं तो हमें व्यापार को छोड़ना है और रामलीला की तरफ जाना है। अब वो दिन डिस्टर्ब करके और हम जब रामलीला करते हैं तो उसका चयन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो रामलीला है ना, उसके प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा, यस, उसके प्रति वो जो खींचती है और वो हम रुक ही नहीं सकते ऑफिस के अंदर, तो हम लोग रामलीला की तो तरफ उसमें चले जाते नुकसान भी होता होगा बिजनेस में? हैं। बहुत अच्छा खासा नुकसान होता है, और लेकिन इसके फायदे भी बहुत होते हैं। फायदे जैसे तो हजारों हैं। अब जैसे जिन लोगों के साथ हम व्यापार करते हैं, उनके इर्द गिर्द में, उनके आजू बाजू में कोई भी रावण नहीं बनता, या हो सकता है कोई जिसको वो सिर्फ देखने जा रहे हैं, और जब उनको पता था कि मैं रावण बन रहा हूँ तो उनकी एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भैया हमें भी बुलाना, आप, हमें भी अपने बच्चों को दिखाना है रावण कैसा होता है। वो आते हैं, जब आते हैं तो अच्छी बात होती है व्यापारी से, जब अच्छी बात होती है व्यापारी से तो अच्छा व्यापार होता है व्यापारी से। तो अमित जी, अभी मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था कि जैसे आप तीनों ने अपना परिचय दिया, आनंद जी, अवनीश जी और अमित जी, आप तीनों के नाम ए से शुरू होते हैं, तीनों रावण का किरदार निभाते हैं जी। मंच पर। मेरी नॉलेज में जैसे अभी रामानंद सागर की जो रामायण है, बहुत पुरानी रामायण है, उसमें अरविंद त्रिवेदी जी वो भी ऐसे हैं। अभी चंडीगढ़ में एक अशोक चौधरी जी हैं, वो भी ऐसे हैं। आशुतोष राणा जी हमारे रावण का किरदार निभाते हैं। पीयू ब्लॉक पीतमपुरा रामलीला कमेटी आपने सुना होगा, हाँ। उसमें आशुतोष जी हैं, वो भी ऐसे हैं। ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा अंदर से वो कर रहा है कि ये कैसे बना, ये महज एक संजोग है? महादेव की विशेष कृपा है। क्या बात है। पंकज जी, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। हम्म। अभी आपने ए नाम का वर्णन किया, ए नाम से आपने एक संजोग कह लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए। एक और बात बताता हूँ, शायद अभी आपने ध्यान नहीं दी होगी, कि इधर मेरे राइट तरफ जो बैठे हैं ये भारद्वाज हैं, लेफ्ट में जो बैठे हैं ये भी भारद्वाज हैं, और मैं भी भारद्वाज हूँ। क्या बात। हम तीनों भाई भारद्वाज हम हैं। तीनों भारतीय। और एक और महज इत्तेफाक मैं बताने जा रहा हूँ हाँ कि जी। मैं भी भारद्वाज गोत्र से अरे belong क्या करता बात है, क्या बात है। ये वही बात। हूँ। तो आनंद जी, ये जो रामलीला की शुरुआत है मंच पर, हाँ जी। आपने कितने वर्ष की उम्र में शुरू की और सबसे पहला किरदार आपने कौन सा निभाया? सबसे पहला किरदार मैंने अंगद का निभाया सन 2000 में, जब मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। मात्र 13 वर्ष की। हाँ। और उसके बाद सन 2001 में मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर किया। तो ये रामलीला हमारे वहाँ जो गली में हुआ करती थी वहीं होती थी, वहाँ से मैंने हनुमान जी का किरदार किया। उसके बाद से 4-5 साल में मैंने रामलीला नहीं की। फिर उसके बाद अचानक भगवान महादेव की कृपा ही कहूँगा मैं, कि मैं टीवी पर हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट रामलीला का करोल बाग का होता था, तो उसमें मैंने देखा कि रावण का किरदार बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं वो कर रहे हैं, और वो काफ़ी सालों से उन्होंने वहाँ किरदार किया। तो अचानक ही पता नहीं भगवान की कृपा कि मेरे मन में जागा कि यार मैं रावण का कैरेक्टर करूँ, और उनकी ऐसी कृपा रही कि मैं सन 2007 से और अब तक, एक कोरोना का साल मैं ऐसा कहूँगा कि जो उनकी कृपा नहीं हुई, किसी पर भी नहीं हुई, रामलीला हुई ही नहीं तो 2007 से लगातार
मैं सीधा रावण का ही करेक्टर करता हुआ आ रहा हूँ। और सन 2010 से दशरथ का करेक्टर भी मैं हर साल मंच रावण पर के साथ साथ दशरथ जी का भी कैरेक्टर दशरथ का होते हैं। करेक्टर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अवनीश जी, इस करेक्टर रावण के करेक्टर को निभाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? जी, इसके पीछे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ओम प्रकाश नौटियाल जी, उन्होंने भी 20 साल रावण का ही रोल किया है। 20 साल? डायरेक्शन करते थे आदर्श नगर साइड में, आदर्श नगर एरिया में, आदर्श नगर, मॉल टाउन, कई स्टेजेस किए उन्होंने। तो वो एक आनुवंशिक रूप से जो मुझे चीज़ मिली, वो शायद परंपरागत। रावण का ही वो था। और अब मेरा पुत्र, बेटा मेरा 15 साल का है अभी। क्या बात है। हाँ, और जब वो 5 साल का था तब से वो स्टेज जा रहा है मेरे साथ, और रावण के सारे डायलॉग्स उसको याद है, सब कुछ याद है। लास्ट ईयर उसको अंगद का रोल करवाया था, लेकिन वो अंगद बहुत मैंने ज़बरदस्ती करवाया उसको, क्योंकि रामलीला अपनी थी तो मुझे था कि भाई अंगद नहीं मिल रहा था, मैंने तू करेगा अंगद। लेकिन वो मन मार के किया, लेकिन उसका टारगेट रावण ही है। रावण। सारे डायलॉग याद है, तो ये परंपरा हमारी चलती जा रही है। तो मैं बड़ा तो भगवान राम जी का मेरे पे वो बच्चों है। के ब्लड में ही अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये आ चुका है कि पिताजी बिल्कुल। करते हैं तो मैं भी यही करूंगा। शायद वो परंपरा मैंने निभाई, मेरा पुत्र निभाएगा, बेटा निभाएगा, और हो सकता है आगे उसका बेटा भी निभाए। मेरे बेटे ने पिछले साल रावण सुत का करेक्टर किया क्या बात। बताओ। मंच पर, विकासपुरी में जहाँ मैं कर रहा हूँ, लगातार 4था साल है मेरा। और मेरा बेटा रावण सुत के करेक्टर में मेरे साथ ही आया, और मुझे इतना मतलब उत्साह हुआ अंदर से कि मैं अपना किरदार, मेरा सीन आने वाला था उसके बाद, परंतु मैं साइड में विंग्स में जाकर मैंने उसका किरदार देखा कि वो चलता हुआ आ रहा है, वो बोल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि आगे चल के ये मुझसे भी बेहतर करे। हर पिता की एक मंशा होती है कि पिता जहां तक है उसका पुत्र उससे कहीं ज्यादा ऊंचाइयों को छुए। पंकज जी, अमित मैं जी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। मैंने जैसे भाइयों को सुना, देखो यहाँ पे भी एक सहयोग निकला है। सहयोग ये निकला है यहाँ पे कि मेरा बेटा भी रामलीला में करेक्टर करता है। करेक्टर है, क्या बात है। क्या बढ़िया बात है। देखो, पिछले बहुत साल उसने छोटे रावण का किरदार निभाया है, और पिछले 5 साल से वो विभीषण पुत्र तरनी सेन का किरदार निभाता आ रहा है। विभीषण का पुत्र था तरनी तरनी सेन। सेन, क्या बात। जो जिसका किरदार वो निभाता आ रहा है, और पिछले 5 साल से वो मंच पे चल रहा है। एज ए फादर जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे उसमें अपना बचपना दिखता है कि जब मैं छोटी आयु के अंदर मंच पे चढ़ा था, वो मुझसे भी बहुत आगे है। जैसे हमारे आनंद भाई ने भी बोला कि विंग्स में छुप के वो अपने बेटे को देखते हैं, सेम आप विश्वास करना कि सेम जब वो पहली बार तरनी सेन का उसने रोल किया था, तो दशहरे वाले दिन वो रोल आता है और ओपन हो जाते हैं हर किसी के स्टेज, आपको पता होगा ज्यादातर रामलीला ओपन ओपन हो जाते हैं। तो अब वहां पे विंग्स हमारे यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने विंग्स नीचे से उठवा के लड़कों को बुलाया, खड़ा करो, मैंने वहां से उसका रोल देखा। तो ये बहुत ही अलग अनुभव है बच्चे को। पंकज भाई, एक रामलीला बात मैं और देखना। कहना चाहता हूँ कि आज आप हम तीनों का इंटरव्यू या पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, हो सकता है 7-8 साल बाद आप हम तीनों के लड़कों का कर रहे हैं। जरूर सर, जरूर। रावण की आवाज और भाव भंगिमा, एक भाव होता है रावण का, क्रोधावस्था, डिसिप्लिन भी, रावण के अंदर डिसिप्लिन भी जबरदस्त था। ये अलग अलग चीजें किस तरीके से तैयार करते हैं? देखो होता क्या है पंकज जी कि जब हम रावण का स्वरूप लेते हैं ना, और जिस समय मुकुट हमारे सिर पे आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि शायद ही दिल्ली में कोई रावण ऐसा हो जो अपने आप को उस समय तैयार करता हो। वो साक्षात महादेव कृपा भेजते हैं अपनी कृपा। हम नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है। वो जब हम मंच पे बैठते हैं, जब हम अपने सिंहासन पे बैठते हैं, तो जो पहला शब्द निकलता है वो निकलता है जय शंकर की। जय शंकर। तो वो महादेव भेज रहे हैं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, वो तैयारी तो ऊपर साक्षात महादेव भेज रहा है। और अमित भाई, मुझे लगता है कि सिर्फ मंच के समय ही नहीं, महीने 1.5 महीने पहले से ही जब हम रावण को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब जैसा मेरी फैमिली के लोगों का, मतलब मेरी वाइफ का कहना है कि कुछ परिवर्तन आने लगता है अंदर से ना, क्योंकि हम लोग उसी में डूबे रहते हैं। कारण क्या है कि रावण का कैरेक्टर अगर आप रामलीला के दृष्टिकोण से देखें तो एक मुश्किल कैरेक्टर भी है, दायित्व वाला कैरेक्टर है, और लोग आते ही रावण को देखने हैं। अगर रावण अच्छा नहीं होगा तो रामलीला का जो स्टैंडर्ड है ना, वो डगमगा जाएगा। तो ये एक जो जैसे होता है ना कि एक ओवर में 15 रन मारने हैं, तो जो प्रेशर बैट्समैन के ऊपर होता है, वो प्रेशर मेरे ख्याल दिल्ली के हर रावण के ऊपर होता होगा
कि उसका रोल बेस्ट जाना चाहिए, बेस्ट जाना। उसका रोल कहीं ना अच्छा कहीं जाएगा। मंच पर अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका में जो भी पात्र इस किरदार को निभाते हैं, रावण की भूमिका को निभाना उसके बराबर की टक्कर देना है। एक तरफ हीरो है, एक तरफ विलन है। क्या विलन की जिम्मेदारी हीरो से ज़्यादा होती है? मैं तो बोलूँ बहुत ज्यादा होती है। किस तरीके से? देखो जी, अगर विलेन अपने आप को विलेन प्रूफ नहीं कर पाया तो जो हीरो है लोग उसको नहीं जानेंगे। अगर सब हीरो बन जाएंगे तो जो हीरो है उसकी वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि राम भी अच्छे हैं, लक्ष्मण भी अच्छे हैं, भरत भी अच्छे हैं, शत्रुघ्न भी अच्छे हैं, रावण भी अच्छे हैं, मेघनाथ भी अच्छे हैं, तो किसी को तो ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में। अगर हम रावण को नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे दूसरे को पॉजिटिव दिखा सकते हैं? सही। पंकज जी, रावण के अगर हम परिप्रेक्ष्य में कहें, नायक को नायक बनाने का काम खलनायक करता है। सही अगर बात। खलनायक होगा तभी तो हम किसी को नायक बनाएंगे, किसी को नायक कहेंगे। खलनायक से ही नायक है। देखा जाए तो एक रामायण जो ये हमारा ग्रंथ है, इसमें हीरो के कैरेक्टर श्री राम को मिला और विलेन का कैरेक्टर रावण को। राम का जन्म ही रावण के लिए हुआ। क्या हाँ, आप मानते हैं इस बिल्कुल, बात को? मैं मानता हूँ इस बात कि राम जी को आना ही पड़ा रावण के लिए। अच्छा। रावण इतना बड़ा महान शिव भक्त था कि भगवान शिव की भक्ति के अलावा मैं समझता हूँ कि रावण के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं था। वो स्वयं महादेव को लंका ले जाना चाहता था। क्या? और ये बात ग्रंथों में भी शायद वर्णित है, क्योंकि जो मैं समझाऊं कि और भी ज्ञानी है इस बात को और भी लोग वर्णित कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने समझा है कि वो अपनी भक्ति से महादेव को प्रसन्न इतना किया उसने कि महादेव मेरे साथ लंका चलो और मैं आपको लंका ले जाऊंगा। तो महादेव तो देवों के देव हैं, उनके छल ना कपट ना वो किसी चीज को वरदान देते समय सोचते। भस्मासुर को वरदान दिया तब नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। महान दानी। हाँ, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे महादेव, मैं अपने कहूँगा क्योंकि मैं उनसे इतनी आस्था रखता हूँ, सभी रखते हैं, कि मेरे महादेव, रावण भी ऐसे ही कहते थे कि आप सिर्फ मेरे हो, मेरे महादेव, तो आप मेरे साथ लंका चलो। तो इस चीज में वो कामयाबी होगा कि आप ये ज्योतिर्लिंग के रूप में आप ले जाइए, और पर इसको धरती पर मत रखना। अगर ये धरती पर रख दिया तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, आप इसे हिला नहीं पाओगे। परंतु देवताओं के मन में षड्यंत्र था तो उन्होंने इस चीज को नहीं होने दिया। फिर रावण ने इतने अत्याचार किए कि महादेव जब आप ही मेरे साथ लंका नहीं चले तो मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं आपको कैसे प्राप्त करूं? मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था, आपको लंका ले जाना चाहता था, आपकी भक्ति करना चाहता था। फिर उसने इतने अत्याचार किए कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाई उसने कि अब तो भगवान आओ और मुझे मोक्ष दिलाओ। अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसीलिए राम जी को रावण के लिए, उसको मोक्ष दिलाने के लिए आना ही पड़ा। लेकिन कहते हैं कि रावण ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने पूरे वंश का सर्वनाश करवा दिया। नहीं, इस बात में मैं आपसे थोड़ा सा मतलब डिफर करूंगा, मेरी राय अलग है कि रावण स्वार्थी नहीं था। अगर आप रावण को एज ए ह्यूमन बीइंग देखें, नहीं, एक मोक्ष प्रदान किया। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि उसने सिर्फ अपने मोक्ष की नहीं सोची, उसने पूरी राक्षस जाति के मोक्ष की सोची। पूरे राक्षस परिवार जाति के को मोक्ष उसने की कहा पूरा परिवार मेरे साथ जाएगा। अगर जाएगा कैसे जाएगा? जब वो सबको ले जाएगा लड़ाई करने के लिए, सब भगवान राम के हाथ मारे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबको भागने मुक्ति वाला मिलेगी। मोक्ष की और एक प्राप्ति चीज के और लिए। कहूंगा मनीष भाई मैं कि ये हम दृश्य दिखाते हैं, जब खरदूषण की मृत्यु की सूचना मिल जाती है शूर्पणखा के द्वारा रावण को, तो वो अपने एक उसमें वक्तव्य में जब वो मंथन कर रहा होता है, सोचता है, तो वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो हम करते हैं सोलो में, कि मेरे सेवकों की बराबरी भी नहीं कर सकता कोई। अगर उसको उनको अगर मार दिया खरदूषण को, जो मेरे समान बलशाली हैं, तो स्वयं नारायण अवतरित हो गए। अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, रावण अगर चाहता तो स्वयं युद्ध करके और स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो जाता, परंतु जब उतने ही शक्तिशाली उसके पुत्र पौत्र मेघनाथ, इंद्र को जीत लिया, उसके इतने पुत्र पौत्र, इतने उसके सेवक, वो मतलब देवताओं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा अगर मैं चला गया तो इनका उद्धार कौन करेगा, इसीलिए रावण ने ये किया। अच्छा अमित जी, अभी बात चल रही थी, पोशाक की बात करते हैं कि रावण 10 शीश धारण करता है रामलीला के अंदर। जब वो 10 शीश धारण करके मंच पे आता है तो दर्शकों का एक अलग ही स्वभाव होता है देखने का मंचन को। 10 शीश भारी भी होता है
तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत देता है मंच पर? पंकज जी देखो, मैं अपनी अगर बात करूं खाली, तो मैंने जीवन में 10 शीश नहीं पहना कभी, कभी नहीं पहना? नहीं पहना। उसके पीछे 2 मंशाएं हैं। एक तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे गले में 2 डिस्क लगी हुई है, ठीक है। और मैं अपने ऑपरेशन के 17 दिन के बाद ही स्टेज पे आ गया था रामलीला करने के लिए। महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा। 2 डिस्क है मेरे, C4 C5 C5 C6 दोनों कोलैप्स हैं। एक तो रीजन ये है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि रावण के जो 10 सिर थे ना, वो रावण के एक सिर के अंदर थे। 10 तरीके से सोचने वाला व्यक्ति, हाँ, तो ये रामलीला 10 में जो डिसीजन लेने वाला ये व्यक्ति। इस 10 बात से शीश मैं दिखाए बिल्कुल- जाते हैं। नहीं, ये 10 शीश दिखाए जाते हैं, परंतु उसकी जो सोच थी, उसकी जो बुद्धि थी, वो 10 आदमियों जितनी थी। वो 10 आदमियों के जितना सोचता था, वो 10 काम एक साथ कर एक सकता साथ था। कर सकते, इतना इसलिए बुद्धिमान वो रहा। 10 शीश था। अब हम दिखाते हैं 10 शीश। हमने पुराणों में भी सुना है, हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा है, मगर ऐसे अगर आप मुझसे पूछो तो वो एक व्यक्ति जिसके एक शीश में 10 सिर हो, वो 10 शीश है। वो 10 शीश। आज हम बोलते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा सोचता है, यार ये रावण है, और रावण अमित क्या भाई- सोच रहा अमित है। भाई एक चीज और कहूंगा मैं, कि उनका पहले असली नाम दशग्रीव ही था। 10 ग्रीव था। और जब रावण किस लिए पड़ा, इसके पीछे भी एक रहस्य है जो मुझे पता है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे बिल्कुल भी। और बिल्कुल जरूर। तो रावण नाम इसीलिए पड़ा कि जब वो शक्तियां प्राप्त कर ली उसने, तो वो शक्ति के मद में किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, तो वो कैलाश की तरफ गया। जब उसने सोचा कि नंदी जी मिले कि कौन शिव कौन ये, तो मैं पर्वत को ही उठा लेता हूँ। उसने कहा मूर्ख ये क्या कर रहा है। उसने उसको भी उनकी बातों को दरकिनार करते हुए और कैलाश पर्वत को उठाने की सोची और प्रयास उठाने किया। लगा। हम्म। तो महादेव ने सिर्फ अपना एक अंगूठा ही लगाया था। कई हजार वर्षों तक वो उसके हाथ दबे रहे। तो इतना विद्वान था वो कि उसने शिव तांडव स्तोत्र, भगवान शिव की स्तुति अपने कंठस्थ जो है उसने जो है गाई। तब भगवान शिव उससे इतना प्रसन्न हुए, तब जाकर वो वहां से उसकी निकला। कुछ लाइनें तीनों में से कोई अगर शिव तांडव स्तोत्रम की बोल सके? मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जलय प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांग भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड मर्मयम चकार चंड तांडवम तुने तुना शिव शिवम जटा कटाह संप्रभा निलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 गजज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रशिक्षणम मम। क्या हर हर बात है, महादेव। शानदार। हर हर महादेव। रावण ने एक ग्रंथ की रचना की, रावण संहिता। उसके बारे में कोई ज्ञान आपके पास? जब रावण का रोल आप करते हैं मंच पर, तो उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं कि रावण की जिंदगी का कौन सा ऐसा चैप्टर हम उठा करके लाएं और अपने दर्शकों को दिखाएं कि उन्हें पता चले कि रावण क्या था। पंकज जी, मैंने तो आज तक कोई रावण का ग्रंथ नहीं पढ़ा, और सच बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि जो हम देखते आ रहे हैं ना अपने बड़ों को करते हुए रामलीला, मुझे लगता है कि 4th-5वीं क्लास में था मैं जब मेरे बड़े रामलीला कर रहे थे ना, वो करते आ रहे हैं। उन्होंने इतना कुछ दे रखा है सीखने के लिए, उसका 1%, सिर्फ 1% भी अगर हम कर पाए ना, तो हम सौभाग्यशाली प्राप्त करेंगे अपने आप को। इतना सारा आज की डेट में टीवी पे आप मसाला देख रहे हो, वो किस तरीके से हमारे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। वो किस तरीके से माता पार्वती की ड्रेस, उनके कपड़े देखो, आप सीता जी के कपड़े देखो किसी शो में, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो तार्किक है, और मुझे वो पसंद भी नहीं आती चीज़ें। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है कि देखो कितनी सभ्यता और कितनी मर्यादा हमारे रामलीला के अंदर दी है, तो वही अभी बहुत चीज है फॉलो करने के लिए, पहले वहां तक तो पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये रामलीला है, रामलीला से जुड़ा हुआ मंचन है, इसके साथ छेड़छाड़ हो रही है? मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ, होती है। कह सकते हैं थोड़ी सी होती है। कई बार तो हम आने वाली पीढ़ी पे तो इसका असर गलत बिल्कुल, पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम क्रिएटिविटी के नाम पे ना हम मार्ग से भटक जाते हैं। रामलीला की एक प्रॉपर स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, आप उससे दाएं नहीं हो सकते हो। क्रिएटिविटी के नाम पे आप आज मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करके कोई नई चीज आप क्रिएट कर सकते हो। लक्ष्मण रेखा खींचनी है तो आप कोई आज मॉडर्न टेक्निक यूज करके उसको दिखा सकते हो, लेकिन अगर लक्ष्मण रेखा खींचने के बजाय आप कुछ और करने लग जाओ, नई चीज जोड़ दो, नई चीज जोड़ दो, वो चीज जो ठीक। हुई नहीं है, तो मार्ग से रावण का भटकाने वाली character- बात हाँ, हो मार्ग से गई। भटकाने आने वाला। वाली पीढ़ी तो या उसी राम पे जी ने चलेगी। किया नहीं। आप मान Yes. लो कहते हैं जी राम जी वहाँ जंगल में थे, तो हो सकता है नॉनवेज भी खाते होंगे, शिकार भी करते होंगे। देखो जी, अब लोग हो सकने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम उसको दिखाने लगे, वो करने लगे, तो वो
शोभायमान नहीं है। अच्छा अवनीश जी, मैंने आपके बारे में जाना कि आपने रावण का किरदार करने से पहले आप शायद श्रीलंका भी गए थे। हाँ जी। तो हमारे मैं- दर्शकों को बताइए कि श्रीलंका में रावण से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें आपने देखी? मैं श्रीलंका गया था और अशोक वाटिका देखने के लिए मैंने स्पेशल कोलंबो से मैंने प्रोग्राम बनाया। अच्छा। स्पेशल एक गाड़ी ली, मतलब एक दिन मैं फ्री था वहाँ पर, मेरा वहाँ पे सेमिनार थी, सेमिनार के बाद मैं फ्री था, तो मैंने गाड़ी हायर की और मैं अकेला गया। रास्ते में मेरे को ड्राइवर पूछता है, कह रहा है जी वहाँ पे ऐसा क्या है, आप इतनी दूर जा रहे हो? मतलब 6 घंटे की ड्राइव थी वहाँ से, मतलब सेम डे में मैंने आना जाना किया था। कह रहा है ऐसा क्या चीज़ देखने जा रहे हो? मैंने कहा भाई फिर मैंने उसको बताया मैं ऐसे ऐसे रोल करता हूँ और मैं अशोक वाटिका देखने की तो मेरी बहुत मतलब प्रबल इच्छा है कि देखनी है मेरे को। तो उसको कुछ नहीं पता था। श्रीलंका में लोगों को ना ये कहानी रावण की, रामायण की ज़्यादा नहीं पता है। फिर मैंने उसको ना, रास्ता लंबा था, 2 ही जने थे हम, मैं पूरी उसको स्टोरी सुनाता गया, उसको बड़ा इंटरेस्ट आया, सुनता रहा वो, मतलब खासकर के की बात ये वो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वाकई में मतलब विस्मृत हो गया देख के वहाँ पे ना अशोक वाटिका को। वहाँ पर एक वाटिका है, मतलब जंगल है वो, जंगल, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और नदी उसमें छोटी सी बह रही है, जहाँ पर सीता माता को कहते हैं कि रखा गया था। रखा। और वहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान दिखते हैं। अच्छा, जब हनुमान जी को सीता जी ने कहा कि अपना विराट रूप दिखाओ और उन्होंने अपना विराट रूप विराट दिखाया, रूप। तो धरती वहाँ पर वो जो शिला है ना वो दब गई, दबी हुई। तो अच्छा। प्रॉपर उनके निशान दिखते हैं वहाँ पर, तो हनुमान जी के पद चिन्ह वहाँ आज वहाँ भी पर विराजमान दिखते है। हैं। विराट। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को, भाई मैं इस रोल को करता हूँ, तो मैं उस जगह को भी देख कर आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे जाके एक कनेक्टिविटी सी फील हो रही थी मुझे। मैं सीता माता का वो दर्द महसूस कर पा रहा था कि कैसे इस बड़े जंगल में रहती होंगी, कैसे मतलब वो बहुत इतना दुर्गम जंगल है आसपास कि अगर भागना चाहे ना इंसान भाग नहीं सकता वहाँ से। चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ों से और पेड़ों से और जंगली रास्तों से वो घिरा हुआ है। पंकज जी, आप जैसे अभी बड़े भाई ने बताया कि श्रीलंका गए और वहाँ पे जाके उनको ऐसे अनुभूति हुई कि सीता माँ कैसे रहती होंगी। आप यकीन करना कि जिस 10 दिन हम मंच पे रहते हैं, एक एक छोटा छोटा सीन, जो देखो डायरेक्टर की तो नज़र से हर चीज़ निकलती है, जो नहीं भी डायरेक्टर हैं, जो कलाकार भी हैं, एक एक छोटा छोटा सीन आत्मा में घुस जाता है। शबरी बेड़ दे रही है, आप विश्वास करो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आ जाते हैं। देखने वाले देखेंगे शबरी बेड़ी तो दे रही है, उसके भाव देखो, उसके पीछे का भाव देखो, उसके भाव देखो। केकई ने वरदान मांगे, केकई को जगत ने, अब ये भी तो बोल सकते ना कि सब चीज तो भगवान ही करते हैं। वो बुद्धि आई, उन्होंने वरदान मांगे, उन्होंने 2 वर दिए तो उन्होंने मांगे, उनकी बुद्धि भ्रमित की गई। उसकी भी वेदना एज ए करेक्टर देखें, उसके बाद जो दासी आ रही है उसकी, ये छोटे छोटे रोल हैं जिन पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता होगा। तो इतने छोटे 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 रामलीला के अंदर रोल हैं, ऐसी फीलिंग आती है वहां पर, ऐसा भाव जागता है वहां पे कि मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। श्रवण कुमार का रोल है। श्रवण कुमार का रोल उसके- देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं देख के। हमारी रामलीला और में मैं एक चीज करना आपको बोलना चाहूंगा कि रामलीला जब हम कर रहे हैं तो हम तो उसमें डूब ही जाते हैं, परंतु मैं आज ये आपसे हमारा संवाद हो रहा है तो जो हमारे दर्शक हैं या जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध इस बात का जरूर करूंगा कि वो ना रामलीला को देखें और समझें कि रामदल में और रावण दल में दोनों तरफ से ही जो पारिवारिक त्याग, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, ठीक तो बात। उससे सीखें आप। देखो राम जी ने तो अपने पिता की आज्ञा के लिए वनों का रास्ता चुना कि पिता की आज्ञा शिरोधार्य, और मेघनाथ ने अपनी पिता की इच्छा के लिए कि पिताजी, जब वो वापसी आया युद्ध से तो रावण ने कहा तू, मैं नहीं समझता कि तू इतना डरपोक है, तू जो डर के मेरे सामने आ गया। कह रहा पिताजी मैं डरपोक नहीं हूं, अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा यह अनुरोध है कि मेरे पिताजी युद्ध में ना जाएं, वह स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है। तो दोनों तरफ से ही त्याग है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, जो लोग हैं, मैं देखता हूं आजकल संपर्क में हमारे हैं, स्टाफ में लोग हैं, किसी का भाई के प्रति मुकदमा चल रहा है, किसी का बाप से बेटे की नहीं बन रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उससे सीखें लोग, ना इंजॉयमेंट ना समझे रामलीला। हम उस चीज को प्रेजेंट करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि लोग इस चीज से सीखें कि रिश्तों को कैसे संभाल के रखें। एक बेटे का जो त्याग है वो बाप के प्रति कैसा होना चाहिए, एक भाई का कैसे होना चाहिए भाई के प्रति। तो रावण ने यही कहा कि राम तो विजय क्यों हुआ,
कि तेरा भाई भाई तेरे तेरे साथ है साथ और है। मेरा भाई तेरे साथ है, तेरे साथ। मेरा भी भाई तेरे मेरा साथ। भाई भी तेरे साथ और है। पंकज जी एक चीज हो रहा है, देखो भाई ने कितनी अच्छी एक बात बोली है। आज की डेट में हो क्या रहा है, आप नोटिस करना, चाट पकौड़ी के ठेलों पर भीड़ मिलती है ज्यादा हाँ, ज्यादा और दर्शक की भीड़ मिलती है कम। कम। वो हफ्ते में 10 दिन में 1 या 2 दिन जाते हैं रामलीला देखने, वो उस अंश को देख रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर अंश को देख रहे हैं, उन्होंने पूरी रामलीला नहीं देखी। वो देख रहे हैं कि अब जैसे कि सपोज की कोई सीन आ जाता है जिसमें थोड़ी सी वार्तालाप है, राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण के साथ वार्तालाप है, जिसमें भारी भरकम वार्तालाप नहीं है, तो वहां पे क्या हो रहा है, लोगों को ना बोर होने लग जाता है। बोर होने बोर लगा। हो वो यार ये क्या है, मतलब मजा नहीं आ रहा। आप मजे के लिए रामलीला मत देखो, मत देखो। शिक्षा के लिए हाँ। आप शिक्षा रामलीला के के लिए लिए नहीं, अपने लिए रामलीला देखो, आपको उससे शिक्षा मिलेगी। आपके बच्चे को यही नहीं पता कि राम जी के भाई कितने हैं, कितने भाई? उनको आपको यही नहीं पता कि सीता जी वन क्यों जा रही हैं साथ में, लक्ष्मण जी वन क्यों गए साथ में, आपको कैसे पता? आपका ध्यान तो खुद उसको ये है कि भाई जा 2 मैं प्लेट आपको एक बात गोलगप्पे लगवा लो। ऑनेस्टली पंकज जी, कि जब रावण की एंट्री होती है छठे दिन से, पब्लिक का क्राउड उसी समय रावण देखेंगे, रावण कैसा है, कि रावण को देखने आएंगे, सीता को कैसे ले जा रहा है। अरे ये तो देखो, वो माता बोल के ले गया था कि चलो माता, मुझे मेरा उद्धार कराओ, आप मेरे साथ चलो। जब उसने सारी मायाओं का प्रयोग कर लिया, तो वो तो माता है, वो तो भगवान है। रावण ने, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो उसने ब्राह्मण का ही रूप क्यों चुना? इसके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो ये दिखाना चाहता था, इस बात को गलत ना ले जाया जाए, क्योंकि मैं एक्चुअली जो साधु संत है ना, वो तो संत ही हैं, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि वो तो भगवान के एक आशीर्वाद है। परंतु आज के दौर में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने साधु का रूप करके पाखंड का काम जमा रखा है। तो रावण ये दिखाना चाहता था, जब उसने राम का रूप धरा, पहले राम का रूप धरा कि मैं राम बन के ही ले जाता हूँ, क्या पता लगेगा कि सीता को मेरे साथ आ रहा हूँ, लंका चल पड़ेगी। बिल्कुल। तो जब उसने राम का रूप धरा, तो रावण को ही सब में अपनी दूसरी स्त्री जो है माता और बहन दिखाई ले ली। करा, ये तो काम खराब हो गया, मैं तो ये क्या हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो फिर उसने जो है, मायावी तो था ही वो, फिर उसने कहा कि आने वाले भविष्य में लोगों को ये दिखाना है कि हर किसी पर विश्वास मत करो, साधु भी पाखंडी हो सकते हैं। तब उसने साधु का रूप धरा, तब उसने जो है भिक्षा ग्रहण करवा के और माता का। अवनीश जी, रावण का मंच पर जब आप किरदार निभाते हैं, उससे पहले कई चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता होगा। रूप सज्जा, जिसमें एक पोशाक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, मेकअप, इसकी तैयारियां आप लोग किस तरीके से करते हैं? देखिए पंकज भाई, रूप सज्जा और मेकअप तो बहुत बाद में आते हैं। उससे पहले शायद मेरे दोनों भाई भी ये करते होंगे कि हम लोग कम से कम 1 महीना पहले से तला भुना, हाँ, गले को खराब करने वाली कोई भी चीज, खासकर ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडा खट्टा सब खट्टा, मतलब जो भी चीज में जरा भी डाउट हो कि इससे गला जा सकता है, तो उसको बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन नज़दीक आते आते हैं, कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती जाती है। हमारा जो व्यवहार, खासकर रामलीला के दिनों में तो मेरा ऐसा होता है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, दिमाग में सिर्फ रिहर्सल ही हमारी इतनी हो जाती है और हमारा रोल उसके इतना बाद वो है दिमाग कि- में ये चल रहा होता है, मैं और धीरे बोलता हूँ। हाँ, आवाज, रावण की आवाज ही सब कुछ है। सब कुछ है। मैंने कहा ना कि रामलीला में रावण ही सब कुछ है और रावण की आवाज ही सब कुछ है। अगर आवाज नहीं निकली, आपकी कितनी अच्छी रूप अच्छा, इस सज्जा हो, कैरेक्टर कितना में अच्छा पंकज मेकअप जी हो। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि रावण का रोल जब हम करते हैं, डायलॉग तो हमें उस हिसाब से बोलने ही है। बिल्कुल। एक वो आवाज वैसी हो, तो साथ साथ लाफ्टर भी लेना। अब जब आप लाफ्टर लोगे और उसी रफ्तार से डायलॉग बोलोगे, और जैसे मेरे भाई हैं, ये तो रावण का किरदार करते हैं, और जैसे जो भी दिल्ली में, जैसे मैं दशरथ का करता हूँ, और भी लोग करते हैं, डबल रोल भी करते हैं, तो उनके लिए तो मतलब 3 दिन भी फ्री रहना पॉसिबल मुश्किल नहीं है, नहीं है इसमें। क्योंकि डबल कैरेक्टर है। क्योंकि जैसे मैं रावण करता हूँ तो 3 दिन में दशरथ करता हूँ, तो गले को रेस्ट नहीं है। मतलब दशरथ के रोल में भी रुदन है, रोना है, तो रावण के रोल में तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेरे भाई कर रहे हैं इस रोल को, महादेव की उन पर कृपा है, और इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी किसी रोल के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ। अमित जी, लाफ की बात चली है, एक बार आपका लाफ हो जाए। जय शंकर के। क्या बात है अवनीश जी, आपका लाफ। क्या बात, बहुत बेहतरीन। आनंद जी, आपका लाफ।
बहुत शानदार। तीनों के लाफ अपने आप में एक अलग उपलब्धि को दिखाते हैं। अच्छा अमित जी, मंच पर मंचन के दौरान दिल्ली में तो बहुत सारे मंच हैं। करीब दिल्ली में आज देखा जाए तो करीब 100-150 के आसपास बड़ी रामलीलाएं होती हैं। कंपटीशन का दौर है। कभी ये एहसास हुआ है कि वहाँ का रावण ये चीज़ करता है, उसके रावण की ये आवाज़ है, मुझे उससे ऊपर करके दिखाना है। पंकज जी, क्या कंपटीशन महसूस हुआ कभी? पंकज जी कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। ये इस बात से मैं एग्री करता हूं। बल्कि ऐसा लगता है कि अगर आनंद भाई और अवनीश भाई कोई चीज अच्छी कर रहे हैं तो ये बात। मैं कैसे उसको अच्छा कर दूं? हाँ। क्या बात है, बहुत अपने बढ़िया। मैं भी ये चीज देखता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ या मेरे साथी भाई कर रहे हैं, उस चीज को कॉपी ना करके, बहुत से लोग करते हैं कि वो सेम टू सेम कर दें ना। हम ये चाहते हैं कि भाई ने उस ढंग से किया। देखो, मेरी डायलॉग डिलीवरी अलग है, बड़े भाई की अलग है, भाई की अलग है। तो हर इंसान का शब्दों को या डायलॉग को बोलने का जो तरीका है वो अलग है। तो आप उस चीज को देखें कि उसने ये चीज करी कैसे है या ये संवाद कैसे लिया है, तो आप उसको अपने हिसाब से अपनी टोन में उसको करें ताकि वो बेहतर से बेहतर निकल के आए। अगर आप कॉपी करेंगे तो वो एक ऐसा हो जाएगा जैसे भाई ने करी तो मैंने कर दी, मैंने कर दी तो देखो पंकज ये भाई- ना ये क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं, ये तो हमारे विचार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है वही सर्वश्रेष्ठ है, हाँ। तो हम उनको बना देते हैं हाँ, कि हाँ। आप ही हो आप ही हो, सर्वश्रेष्ठ। हम कुछ नहीं। और हाँ, और ये मैं मानता हूं, मैं तो अभी तक अपने आप को ये मानता हूं। मुझे करीबन 17 वर्ष हो गए हैं। 1 साल कोरोना का निकालते तो 17 साल मुझे रावण का किरदार करते हो गए हैं। परंतु मैं आज भी अपने आप को, जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूं ना, तो मैं ये समझता हूँ महादेव कृपा करना अपनी। क्योंकि मंच एक ऐसी चीज है, वो मंच जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि मंच सिर्फ उस समय भगवान आपके अंदर जो चीज डाल रहा है और आपका जो माइंड आपको करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और जो आप कर पा रहे हो वो सिर्फ शिव इच्छा से कर पा रहे आप विश्वास करो कि जो चीज हम वहां करते हैं, हो। हाँ, जो मंच पे कर रहे हैं, अगर हम चाहे ना यहाँ बैठ के कर लें, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हमारे पास फेसबुक मैसेंजर पे सभी हैं, इंस्टाग्राम पे सभी हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, भाई साहब मैं भी रावण बनता हूँ, हाँ। आओ मुकाबला हो जाए। हाँ। तो मैं तो सीधा लिख देता हूँ, भाई साहब आप जीत गए। हम तो हाँ, कहते हैं ठीक हम है। तो सीख रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी। और तो सारी ऐसी जिंदगी भावना सीख तो मुझे लगता है मेरे दोनों भाइयों में भी नहीं है, और जिन रावणों को मैं जानता हूँ ना, ऐसी भावना तो नहीं है। सीखने की कोशिश जरूर करते हैं। हाँ। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने अगर नाम सुना हो सचिन शर्मा जी, क्या बात। बेहतरीन हनुमान। अरे अरे मैं बोलता हूँ कि इतने बेहतरीन हनुमान जी का भाई रोल साहब, करते हैं। छम छम नाचे। आहा, हाँ। छम ऐसा छम मेकअप। नाचे। अरे भाई वाह। विश्वास करो, मैं रावण से पहले हनुमान जी बनता था। मैंने 6 साल हनुमान जी का पात्र किया है। अब सचिन भाई बहुत क्रिएटिव आदमी है। अब वो मेकअप के अंदर तो मतलब कहाँ से मेकअप उठाते थे ना, मुझे भी नहीं पता। अरे उनका मेकअप देखो आप। साउथ पे जाके जी वहां के हनुमान जी हाँ, ऐसे, हाँ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मुझे तो ये मेकअप करना है। अच्छा, ज्ञान नहीं था क्योंकि नए नए आए थे, तो हमने भी अपने आप को लाल पीला करना चालू कर दिया। क्या अब एक दिन सचिन भाई का मुझे फोन करता कि भाई ये तू कर रहा है, ये तू क्यों कर रहा है ये? मैंने कहा, भाई आपको देख के कर रहा हूँ, अच्छे लग रहे हो। कह रहा मेरे पीछे कॉन्सेप्ट है। हाँ। फिर मैंने उस दिन इस चीज को सीखा कि भाई ये ना, ये जो बन रहे हैं ये सालासर बालाजी, मेहंदीपुर हनुमान बालाजी, जी का अलग-अलग रूप। तो एक अलग कॉन्सेप्ट South में जा रहे हैं, Indian साउथ हनुमान जी। इंडियन लुक। तो देखो अमित ऐसे भाई, ऐसे मैंने- कलाकार भी हैं। मैंने उनके साथ मंच साझा किया है, सचिन जी के साथ। सच में उनके अंदर हनुमान जी आ जाते हैं। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक अक्षय कुमार वाला जो सीन आता है, तो जो हमारी किताबों में लिखा है कि अक्षय कुमार ने आगे बड़ी बड़ी बातें करी, हनुमान जी ने सिर्फ एक मुस्टिक से, एक हाँ, मुक्के से एक उसको ही, खत्म कर एक दिया। एक ही। भाई वो सच में कर देता वहां पे, वो सच में ही वो उनके अंदर हनुमान जी होते हैं बिल्कुल। वो अवनीश सच भाई। में मतलब वो- कैरेक्टर में डूब करके कैरेक्टर को निभाना। अक्षय कुमार का डायलॉग भी खत्म कर देता है। ऐसा रूप मैं बोलता हूँ कि शायद वाकई पता नहीं में। 2-3 साल से वो अब हम- मेरे कर रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं, अब लेकिन कर मैं तो नहीं यही रहे, चाहूंगा कि सचिन भाई आप अगर जय इस सती पॉडकास्ट को हमारे- देख रहे हो भाई तो हमारे- आप ना मतलब आपको वो हनुमान जी जरूर भाई करने हमारे चाहिए। रंगमंच की ये वो है, मतलब क्षति है मतलब अगर वो नहीं आपको करते देख हैं कर तो। ना मतलब बहुत लोगों को सीखने को मिलता है, आप प्रेरणादायक हो। और देखो जैसे बोलते हैं कि जब हम रामलीला में आए थे तो हमारे भी कोई ना कोई गुरु रहे हैं, तो अपने गुरु जी हमारे पंकज शर्मा जी हैं जिनसे मैंने सीखी है। ऐसे ही अगर मैं मेकअप में किसी को देखता हूँ तो वो सचिन शर्मा जी। क्या एक्टिंग, क्या Okay. मेकअप, क्या लाजवाब। एक और बताता हूँ, एक मित्र और है हमारे हरीश शर्मा जी पीयू ब्लॉक से। हम्म। मतलब आप विश्वास करो कि इतनी चीजें जाने अनजाने में हमने एकलव्य बन के उनसे चुरा ली हैं। क्या बात। मैं कहा, हरीश जी यार ये चीज अच्छी भाई लग रही है। इस बारे में तो मैं एक बात कहूंगा, सचिन के भाई के बारे में तो देखो, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भाई के साथ काम किया, पर हाँ उनकी मैंने वीडियो क्लिप जरूर देखी, सचिन भाई की देखी है मैंने। क्योंकि काम करूंगा तो मुझे और एक्टिंग या उनके और उसके साथ में पता लगेगा, पर मैंने जो देखा, जो उन्होंने किया,
भाई रूप बड़ा भाई, सुंदर आता है, इस बात में नो डाउट। रोहिणी में मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ उनको वापस से एक बार मंच पे। अमित भाई, रोहिणी में ना वो जब अशोक वाटिका वाला सीन होता है, हनुमान जी वाटिका उजाड़ते हैं, तो एक गाना चलता है, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पब्लिक इतनी पागल हो जाती है, वो गाना दो दो तीन, उनके पैर दर्द हो गए नाच नाच के, तीन तीन बार चलाया वो ट्रैक। वो कह रहा है भाई, पीछे आके बोल रहे हैं कि यार बस कराओ, लेकिन पब्लिक की डिमांड हो रही है, करना पड़ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, इतने भाव विभोर हो जाते हैं ना लोग उनको देख के। तो ऐसे कलाकार भी और हैं एक चीज और कहूंगा, अभी भाई ने कहा, मेरे भाई ने अमित ने भाई हरीश का नाम लिया। भाई मैं ऑनेस्टली देखो, मैं आज पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैं अपने दिल की बात जरूर करूँ। जरूर जरूर। और ये ना मेरे भगवान जानते हैं, मेरे महादेव जानते हैं, अगर मुझे राम के रोल में कोई पसंद आया ना, अरे बहुत बढ़िया। तो भाई वो हरीश भाई आए हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके साथ मेरा सौभाग्य रहा है, मैंने 2 साल काम किया है, 2014 में और 2017 में। राम के रूप की जो डिलीवरी और जो रूप आता है ना उनके ऊपर, मैं कहता हूँ महादेव कृपा रखें, और भाई के ऊपर बड़ी विशेष ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हम देखते के साथ ही बोलते हैं यार ये बने इस रोल के लिए। इस रोल के लिए। हरीश जी हमारे राम के राम रोल के लिए के लिए बने, बना भाई। सचिन जी हमारे हनुमान जी के लिए बने हुए हैं। तो ऐसे ही रावण के लिए 10 शीश है ना, तो 10 रावण है। वही जो राम रच रखा को करतर बढ़ावे साखा। अच्छा, रावण के लिए मैं एक चीज आदर्श जो मैं मानता हूँ, और मैं हालांकि उनके साथ कभी काम नहीं करा, सुनील गुप्ता जी, वो बहुत दिल्ली के बहुत पुराने रावण हैं। आज 65 वर्ष की उम्र हो रही है उनकी, और आज भी वो अमेरिका से आते हैं, और आ चुके हैं। अभी मैं संडे को रिहर्सल पे था, भाई मैं बताना चाहूंगा, मुझसे मुझसे मिलने आए, रावण का रोल करने के वो लिए मुझसे रिहर्सल में मिलने आए, कह रहा भाई, और इतने मतलब स्वभावशील आदमी। आप विश्वास करो, उन पे जितनी ड्रेस है वो कहते हैं कि तेरे को कुछ जरूरत है तो मुझसे ले जा सारी, मुझसे ले जा। तत्पर, जिसे बोलते हैं ना बहुत लोग कि यार ये वाला सीन करना है, तो हम नहीं बताएंगे भाई। आज आप किससे पूछ लो भाई साहब ड्रेस कहाँ से लाए, उसका नंबर है आपके पास? बताएगा नहीं भैया, वो नंबर हमसे कोई पूछता हूँ तुरंत बता दे भाई साहब यहाँ से ले आए, यहाँ से चले जाओ। अच्छा, रावण एक चीज और अमित भाई, वो 65 साल के हो गए, इतने साल, मतलब 35-40 साल उनको दिल्ली में रावण करते हो गए, शायद हमने जब से शुरू भी नहीं किया होगा। पर एक चीज और है, अगर आज भी आप उनके पास जाओ ना कि भाई साहब कुछ बताओ ना, कह रहा यार मैं तुमसे खुद ही सीख रहा हूँ। लेकिन आनंद जी मुझे एक बात मुझे बताओ, उनकी ये भी नम्रता ना बड़ी अच्छी लगी। मुझे आनंद जी, कलाकार को बड़ा बनाती है। आनंद जी, बड़ा कलाकार हमेशा विनम्र होगा। हाँ। लेकिन आनंद जी एक बात बताओ, मुझे इस चीज में थोड़ा सा एक सवाल है, जैसे हम रावण ही बैठे हैं तीन यहाँ, कि ऐसा क्यों है कि जैसे 3-4 बार मुझे ऐसी जरूरत पड़ी कि सामने वाले से यार मुझे ये चीज चाहिए। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। हाँ। मैंने विग के लिए किसी को पूछा था कि यार ये विग मुझे चाहिए कहाँ, तो यार वो हमने 10 साल पहले ली थी, मतलब वो पिछले साल ही लाया है। हमसे कोई पूछता है और आपसे भी पूछेगा तो हम तो दे देंगे कि यार रामलीला है, सबका काम होना चाहिए, सब पढ़ने चाहिए। सही बात है। तो ऐसे लोग तो मिल जाते हैं पंकज जी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, रामलीला अमित जी धर्म और आस्था, श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा हुआ एक पवित्र मंच है। तो कहीं ना कहीं वो छाप हर कलाकार के अंदर दिखाई देती है। बिल्कुल। अमित जी, इस चलते हुए पॉडकास्ट के दौरान एक रावण का डायलॉग हो जाए। रावण और अंगद का मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है। क्या बात। वो जब संधि के ऊपर है, और वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग आप कह सकते हैं कि जो कायर हैं और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर को देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई प्रचंड मातंड नहीं। अंगद, बच्चा है तू अभी, इसलिए तेरा तुझको दंड नहीं, परम मैंने ये सोच लिया है, तेरे इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। इस सभा से जब तू जाएगा, सर तेरा मैं कटवा दूंगा। जय शंकर के। बहुत जय शंकर की। अवनीश जी, आपका कोई एक फेवरेट डायलॉग हो जाए। पंकज जी, मेरा जो फेवरेट डायलॉग है, मतलब वो एक रावण के किरदार के हिसाब से भी मेरा फेवरेट है, और मतलब ऐसे पर्सनली भी आप कह सकते हो। रावण ने एक जरा सी बात पे कि उसकी बहन का अपमान हुआ, तो उस बहन के अपमान के बाद, सुनने की बाद, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। वो उसकी प्लानिंग थी, वो एक अलग बात है, लेकिन बहन के अपमान को उसने सर्वोपरि लेके उस बदले के लिए उसने सब कुछ किया। तो जब शूर्पणखा आके रावण को बोलती है कि ऐसे ऐसे हो गया, तो उसको सांत्वना देने के लिए जो डायलॉग बोलता है, वो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे पीस
बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बनने जाता हूं। इस नाक कान काटे का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अवनीश जी। आनंद जी, रामलीला में तीसरे दिन स्वयंवर हम्म, होता है और उसमें रावण भी धनुष उठाने के लिए गया था। हाँ, बिल्कुल। उस समय का कोई डायलॉग आपको याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, उस समय का डायलॉग याद आ रहा है। जब रावण धनुष उठाने से पहले ये उद्घोषणा होती है हम्म, कि रावण शीघ्र लंका पहुंचो, हमारी स्त्री का कोई हरण करके ले जा रहा है। तो रावण कहता है, बन चुके हैं दास मेरे रंक से भूपाल तक, जा गड़ी है नींव मेरे राज्य की पाताल तक। सामने जो आ गया मेरे वो मसल डाला गया, सिर उठाया जिसने भी उसका सिर कुचल डाला गया। वज्र के जैसा सख्त हूं मैं, ऋषि और राक्षसी का रक्त हूं मैं, जिसने त्रिभुवन सारा जीत लिया वो रावण शिव भक्त हूं मैं। ऐसा नहीं हो सकता, लंकेश्वर दशानन रावण की रानियों का हरण असंभव। अगर ये सत्य भी है तो ठहर, मैं अभी आ रहा हूं। वो इस डायलॉग के माध्यम से ये बताता है आकाशवाणी को और वहां पर बैठे सभी राजाओं को कि जो मेरे सामने आ गया वो मसल डाला गया, यानी कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तो मेरी रानियों का हरण, तो ये तो एक प्रपंच रचा जा रहा है कि ये झूठी भविष्यवाणी है। तो ठीक है, मैं पहुंच के देखता हूं ये क्या है। और जाते जाते वो ये भी कह के जाता है स्वयंवर भवन में सीता के बारे में, तुझे लंका दिखाऊंगा अवश्य फिर एक दिखलाऊंगा। लंका। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो जहां तक मैं समझता हूं कि जब उसे निमंत्रण नहीं दिया गया, शूक एक गुप्तचर था रावण का, उसने आके सूचना दी कि महाराज जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और आपको जो है निमंत्रण नहीं दिया गया। तो कह रहा जनक का ऐसा दुस्साहस कि वो हमें निमंत्रण ना दे। तो वो कहता है कि स्वयंवर और महादेव का धनुष ऐसा करता हूं कि मैं जाकर धनुष को उठा लाता हूं। और ये संवाद मुझे याद आ रहा है, मैंने पीयू ब्लॉक में किया था और ये संवाद हुआ था। तो जब रावण जाता है और धनुष उठाने के लिए प्रयत्न करता है कि मैं इसको उठा के लंका ले जाता हूं, ना होगा धनुष और ना होगा स्वयंवर, ये दृश्य दिखाया गया था। तो इसमें रावण का हाथ दब जाता है धनुष के नीचे। तो पहले वो आवाहन करता है महादेव का। महादेव कहते हैं कि रावण ब्रह्मदेव का आवाहन करो। तो ब्रह्मा जी का आह्वान करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा और जो है तुम विष्णु का आह्वान करो। करा उस विष्णु का, उस कपटी का। करा नहीं ब्रह्मदेव, पर उसका हाथ नहीं निकल पाता। दोनों ने ये कह दिया। फिर वो आह्वान करता है कि ठीक है, पहले इस विपत्ति से तो निकलूं, फिर देखूंगा विष्णु को। तो उसने जब विष्णु का आह्वान किया तो राम जी आते हैं। वो ये समझ जाता है कि हाँ, अब रावण तेरी मुक्ति निश्चित है। पर उसने ये कह दिया कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तो माना मेरी लंका में, अब तुझमें और मुझ में निर्णय होगा, तुझमें और मुझ में निर्णय होगा कि कौन बड़ा है। तो वो निमंत्रण भी देके जाता है और वो अपनी मुक्ति का मार्ग भी आगे खोल के जाता है कि हाँ, वो समझ जाता है, वही समझ जाता है। पंकज जी, और जब ये बहुत सीता जब नहीं, डायलॉग है वहां पे कि हे राम तुम्हारी दाहिनी भ्रुकुटी पर हाँ पिता मृत्यु वनवास लिखा, हाँ हे राम तुम्हारी बाईनी भ्रुकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा, हाँ, इसलिए निमंत्रण है मेरा। गढ़ लंकेश्वर चले आना, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को भी साथ साथ लेके आना। क्या बात। मैंने भी पंकज जी एक जगह पढ़ा है ये कि रावण एक्चुअली स्वयंवर में जो आया था वो धनुष उठाने या स्वयंवर करने नहीं आया था। वो सिर्फ ये जांचने आया था, देखने आया था कि वास्तव में विष्णु का अवतार हुआ है कि नहीं हुआ। राम को एक्चुअली चेक करने आया था, राम देखने आया था। वो ये तो चाहता जिसने कैलाश उठाने की कोशिश कर ली, हाँ। तो उसके लिए शिव का धनुष उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी।
उनके गुरु अवधेश का भाई, मैं इसी बारे में एक बात और कहूंगा कि जब वो गया ना, तो मंदोदरी ने ये पूछा जब वो वापसी गया कि क्या असल में जो रावण और कुंभकर्ण हैं ये भगवान विष्णु जी के पार्षद हैं, जय और विजय। जय विजय इनको थे किसी ना। कारण से श्राप मिला और इनको ये 3 जन्म तक राक्षस बन भोगना पड़ा। तो तो जब उसने कहा कि हाँ माता बैठी थी, परंतु माता ने मुझे जो है नहीं देखा, पर प्रभु ने मुझे पहचान लिया। जब मैं धनुष को उठाने ले गया तो मेरा हाथ नहीं निकला, तो उन्होंने आगे मेरा हाथ निकाला और मैं उनको निमंत्रण दे आया। प्रभु ने तो मुझे पहचान लिया कि हाँ ये वही है, पर माता ने मुझे नहीं देखा। तो एक दिन मंदोदरी मैं ऐसा करूंगा कोई काम कि मैं माता को लंका जरूर लेके आऊंगा, और जब माता आएंगी तभी मेरी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। पंकज जी, आपको भी कोई रावण का डायलॉग पसंद है? बहुत सारे रावण के ऐसे डायलॉग हैं, जैसे एक संवाद है अमित रावण भाई ये हनुमान बहुत बड़े संवाद। छुपे तो रुस्तम मैं है। तो चाहता हूँ कि पंकज जी अरे, कुछ एक- आपके अरे, मुंह हाँ, से बिल्कुल, भी बिल्कुल, शोभामान हो नहीं, कुछ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल अब आप इनकी आवाज सुनना, देखो क्या गरज जब हनुमान जी आते हैं लंका में और अशोक वाटिका उजाड़ करके मेघनाथ लेकर के आते हैं उनको दरबार में, तो उस समय का एक डायलॉग है धाक धरा से गगन तलक समस्त रचनाएं मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदय और अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिभुवन कांपने लगते हैं, वरुण यम कुबेर मंडल मेरे द्वारे पानी भरते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पंकज जी, वाह। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रामलीला और राम के प्रति रावण की रेस में आप भी बिल्कुल भाई टक्कर दे रहे हैं पूरी। अच्छा अवनीश जी, रामलीला में यूं तो बहुत सारे संवाद हैं, आपका एक फेवरेट संवाद कौन सा होगा? रावण का आप कहेंगे कि रावण का किसी के भी साथ, जैसे अंगद के साथ या हनुमान के साथ, कई सारे संवाद हैं, सबसे फेवरेट संवाद कौन सा होगा और क्यों? अगर क्यों की बात करें तो थोड़ा सोच के बोलता हूँ। वैसे मेरा फेवरेट संवाद आपने बोल दिया है, ये भी मेरा एक मतलब फेवरेट संवाद है। जब रावण हनुमान में वो कहता है तो बोलता है कि मूर्ख वानर, शायद तू जानता नहीं है मुझे, तुझे पता नहीं है मैं हूँ कौन। तब ये बोलता है कि है धाक धरा से गगन तलक। अमित जी, मंच पर रावण का किरदार निभाने से पहले सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके दिमाग में? देखो, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, जो पहले भी भाइयों ने बताई है, अपनी आवाज को बचा के रखना। आवाज बची रहेगी तो 10 दिन का जो रावण है ना, वो 10 दिन का ही दिखेगा। 10 दिन का ही। वरना जब स्वयंवर होता है तो मैंने बहुत सारे रावण ऐसे देखे हैं कि स्वयंवर के बाद ही आवाज खत्म हो जाती है। आप कितना सज लो, आप कितना रूप ले लो, अगर आपकी आवाज जो सबसे आखिरी में दर्शक बैठा है उसके कानों तक नहीं जा रही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहती है कि आवाज को बचाए रखना। आपकी जो वॉइस है वो वोकल अंत बचा तक के। चलती रहे, अंत जब तक। तक रावण। और मैंने एक चीज और देखी है कि बहुत लोग हैं ना इस चीज के लिए क्या करते हैं, बहुत चिल्ला के और झटके लेके बस- चीजों को बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्तों आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में इतनी लेटेस्ट एडवांस मैपल माइक्स आ गए हैं, आप उसमें फूंक मारते हो तो वो बिल्कुल कोने तक जाती है। आप उसमें बहुत धीरे से बोलो, तरीके आप से अपने बोलो। तरीके से बोलो, तरीके से। एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द ना चढ़े। अब देखो कितना मजा यही आता बात है। मैं कहना चाह रहा था कि बहुत से लोग सोचते हैं रामलीला में जैसे रावण का किरदार है, लक्ष्मण है, परशुराम और मेघनाथ हो गया, और भी 1-2 कैरेक्टर हैं, इसमें जितना चिल्ला सको गला फाड़ लो तो हाँ। बहुत अच्छा लगेगा कि रोल बहुत अच्छा हो गया। ना 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 चिल्लाना तो नहीं चाहिए। आपने जो शब्द कहे, जो डायलॉग बोला, जो भाव दिखाया, अगर दर्शकों के कानों में वो नहीं पहुंचा तो बेकार है। बेकार, वो समझ में आना चाहिए। वो आपने सिर्फ बोला ये लगा कि कुछ बोल दिया तेज तेज आवाज में, अब गुस्से बहुत- में, और वो वो वाली बात है ना। कन्वे नहीं हुई तो बात बेकार अब है। 2 चीज हैं। अब मैं आपको इससे बताता हूँ कि अगर विभीषण को रावण के साथ में बैठा हुआ है, अब एक तरीके से तो रावण बोलता है क्यों रे विभीषण, और रावण ऐसे भी बोलता है क्यों रे विभीषण। तो रावण- दोनों में रस है, रस है। दोनों में क्यों रे विभीषण, वो अमित व्यंग का भाई- रस भी आया, वेरिएशन, वो- डायलॉग की वेरिएशन। Very- डायलॉग की वेरिएशन आ गई, उसमें सुनने वाले को भी लगा कि यार ये यार कुछ नया है। नया है। रावण आप को क्यों ना, चिल्ला के अपनी गला रावण को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हर समय उसकी भ्रिकुटियां तनी है, गुस्से में ही है। वो हंसी रहे हैं। कुछ लोग दिखाते हैं। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनके रावण सिर्फ हंसे जा रहे हैं। हाँ एंट्री पे लाफिंग है, यहाँ लाफिंग है, बैठ रहा है तो महाराजा रावण शनि महाराज पैर के नीचे दबे हुए हैं, नौ ग्रह पैर में दबा संचालित रखे कर हैं। रखे थे वो अपने चंद्रमा अंदर। को बोलता है आज ठंडा नहीं होगा तू, सूरज को बोलता है आज नहीं उगेगा तू, और सुन गर्मी ज्यादा है, ठंड इसको कम कर। वो सूरज को बोल रहा है, वो चंदा को बोलता है कि भैया तू इधर से उधर नहीं जाएगा, इधर रुक जा आज तू। अमित भाई, ये और डायलॉग राहु है। केतु को भगा रहा है कि भाई तू इधर रह, तू इधर रह। वो ये इसमें वो शायद आप भी बोलते होगे कि जब वो डायलॉग नहीं है अशोक वाटिका में, जब वो कहती है माता के तू ये नहीं है, वो मतलब क्या कर रहा है तू ये,
तो वो कहता है कि क्या तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती? काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है। गुबार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बेमाता को मेरी इच्छा के विरुद्ध सांसारिक कामों को छेड़ने का अधिकार नहीं। पवन को मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने का अधिकार नहीं है। तो ये डायलॉग इस चीज से जुड़े हो। आप उसको ना पसंद कर रहे हो। अभी- अरे नहीं है ऐसा भाई, ऐसा नहीं है। आपने देखा किसी को, कोई बहुत पावरफुल आदमी है, आप, अच्छा मैं आपसे पंकज जी एक चीज पूछता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द में किसी बहुत पावरफुल आदमी को जानते हो? चलो मैं बोलता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत, जितना पावरफुल आदमी होगा वो उतना ज्यादा शांत होगा। अच्छा पावरफुल इंसान वो है जो सुनता है, जो ज्यादा बोलता है वो पावरफुल नहीं है, जो ज्यादा सुनता है पावरफुल वो है। रावण को पता है कि मैं अगर गुस्सा हो गया तो त्राई त्राई हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और एक इससे एक चीज और जुड़ी हुई है पंकज जी, इस बात से एक चीज और जुड़ी हुई है कि राम, आपको शायद इस बात का पता होगा और मैं जिनको नहीं पता वो मैं बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि रावण जब हंसता था तो ये वर्णित था कि कई कोसों दूर तक औरतों के गर्भ गिर जाएंगे। यही मैं ये कहने बिल्कुल वाला सत्य था, है। बिल्कुल उसके सत्य है। लाफ्टर में इतनी गर्जना थी कि जब वो हंस जाया करता था तो औरतों के गर्भ गिर जाते थे। अब आप देखो, आपने तो आप एक चीज देखो, राम और लक्ष्मण जी को इस युद्ध के अंदर लोग बोलते हैं रावण को तो मृत्यु लोक प्राप्त हुआ, कितनी बार बेहोश किया मेघनाथ ने, हाँ है ना, और कितनी बार भगवान स्वयं आके राम जी को, लक्ष्मण जी को खुद आए बचाने के लिए, वो पाश में बांध दिया। नागपाश में, मेघनाथ नागपाश के लिए संजीवनी बूटी लेके अच्छा, आए हनुमान जी। इस चीज के लिए कितना मैं- पावरफुल आदमी है वो, नहीं, कितना पावरफुल अब आदमी इस चीज के पीछे एक चीज और है। अगर रावण को तो पता ही था कि विभीषण को ही मैंने अपना राज बता रखा है कि मेरी नाभि में अमृत उसे हो, बना के रखता उसके साथ। अगर रावण चाहता, अगर उसको मोक्ष नहीं प्राप्त करना था तो वो चाहता विभीषण को या तो कारागृह में डाल देता, जाने नहीं देता। विभीषण को जो है कारागृह में डाल देता, और कारागृह में डालने के बाद में राम जी को ये सूचना ही नहीं मिलती कि रावण के। पंकज जी, शत्रु को सदैव अपने पास रखना चाहिए। रावण ये बात जानता था, और अगर वो भेदी था तो रावण उसको वहां नहीं भेजता, अपने पास बिठा के रखता। हाँ, एक तो आज चीज की डेट में अगर आपको बताता हूँ, राजनीतिकरण हम देख रहे हैं, रामलीला से हटके अब चीज देखता हूँ कि हम राजनीति देख लो, अब दूसरे देश हमारे पे टैरिफ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग चाइना जा रहे हैं, अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं। तो यही करता वो रावण भी। वो क्या करता? वो सबसे बना के रखता, अपनी दोस्ती बना के रखता। वो क्यों भेजता उसको वहां पे? तो ये राजनीति थी एक तरीके की, आप समझ लो। पंकज जी, एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ना एक आप मतलब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, एक बात कहना चाहता हूँ मैं, मतलब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे रावण के कैरेक्टर को ना नेगेटिव कैरेक्टर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रावण ने सीता के साथ कैसे क्या किया उसको लेकर ना बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत सी रामलीलाओं में मैंने देखा है रावण सीता को ऐसे हाथ से पकड़ता हुआ, खींचता हुआ, जैसे किसी जानवर ये को दिखा गलत रहा है। हो। किसी में देखा मैंने कंधे पे उठा लिया। भाई रावण ने उसमें माता का रूप देखा, और रावण ने टच नहीं किया था, सिर्फ अपनी शक्ति से सीता जी को ले गया। रावण चाहता तो सीता जी को महलों में रख सकता था, हाँ। लेकिन रावण ने कहाँ रखा? अशोक वाटिका में, ओपन में, ताकि कल को कोई चैलेंज ना कर सके कि यार महल के अंदर था, पता नहीं क्या। कभी रावण ने अपने आप को इम्पोज नहीं किया, कभी कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तो क्या जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा को स्थापित किया, क्या रावण ने भी मर्यादा को स्थापित किया? बिल्कुल किया, मैं तो मानता हूँ इस बात बिल्कुल को। किया। आप अगर वो देखिए, चाहता तो कर सकता था, परंतु नहीं, वो हाथ जोड़ के माता कह के कि चलो माता लेके आया, तब माता उसके साथ पंकज लंका में भाई, गई। अशोक वाटिका में रावण ने उन राक्षसनियों को उनकी सेवा में या पहरेदारी में लगाया जो हाँ। राम भक्त थी सारी, हाँ, खासकर त्रिजटा। त्रिजटा, आप क्या विभीषण की सोचते हैं? पुत्री। आप तो क्या फिर- सोचते हैं कि राम की पूजा रावण की क्यों नहीं? पंकज जी, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए रावण मर्यादित तो था, परंतु कहीं कहीं अमर्यादित भी रहा है। अगर हम ये बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें, अच्छा यहाँ पे ना दो कैटेगरी हो जाती है लोगों की। अब एक पक्ष वो है जो रावण को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, एक वर्ग अलग है जो रावण को अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। अब जहाँ पे हम पिछले साल रामलीला करके आए हैं, तो वहाँ के लोग ज्यादा रावण को मैंने देखा है कि अच्छे तरीके से वो लोग उनकी पूजा भी नहीं करते थे। जैसे हम रावण को पुचकारते हैं, नहीं, वहां कुछ नहीं था ऐसा। वो कहते हैं कि भाई रावण ने रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया, रावण ने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार किया, तो रावण अच्छा कैसे? तो मैं ये मानता हूं कि देखो, अभी हम बहुत तिनके बराबर भी नहीं है सब चीजें समझने के लिए। हाँ, हम जो चीजें देखते आ रहे हैं, हाँ ये जरूर है
कि रावण एक बहुत महान राजा था, एक महान शासक था, एक अच्छा पिता था, एक अच्छा पुरुष था। किस मैटर के अंदर? अपने राज्य को चलाने के लिए। अगर वो अपना राज्य चलाता तो अपने राज्य के लिए तो वो सोने पे सुहागा था ना, उसका राज्य सोने में की लंका और परेशानी कोई नहीं मेरे था ख्याल से उसके। ना आज के संदर्भ में हमें रावण के अंदर अच्छाइयां भी थी, बुराइयां भी थी। बुराइयां भी थी। तो हम बुराइयों को छोड़ के ना उसकी अच्छाइयां ग्रहण कर लेते हैं ना। अच्छाइयां ग्रहण कर। अच्छाइयां ग्रहण कर ले। बुराइयां थी इसीलिए वो आराध्य नहीं। आपने पूछा ना कि इसीलिए तो वो आराध्य नहीं है। अच्छाइयां उसकी ये थी कि वो सबसे बड़ा शिव भक्त था, शिव कि भक्त हमें था। शिव की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। अच्छाइयां ज्यादा थी। अच्छाइयां ज्यादा थी। अच्छाइयां। दूसरा, शिव भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था। मतलब ऐसा कोई भी मतलब वेद नहीं था, कोई श्लोक नहीं था, इतना महान पंडित था वो कि जो उसे कंठस्थ याद ना हो। बहन चंद्रहास के किसके पास थी? चंद्रास आपके हमारे भगवान पास शिव भी की है। थी, भगवान शिव भगवान की। शिव की चंद्रहास किसको दी? रावण के पास। रावण के पास। अब आप सोचो, जिसको साक्षात भगवान दे रहे हैं कि ये लो चंद्रहास, तो शंकर जी भी तो भगवान है, उन्होंने भी तो दे दिया। ले भाई, जब उन्होंने उसको इतना अपना साथ दे दिया। इतना बड़ा शिव भक्त था, जब उसके तीर लगा, राम जी ने तीर मारा और जब वो मृत्यु शैया पर था ना, तो स्वयं भगवान शिव आए एक सैनिक का रूप धर के, और उतने दुखी थे कि सबसे बड़ा महान भक्त मेरा आज इस दुनिया में नहीं। और राम जी ने भी महादेव का जयकारा लगा के ही, वो कहते हैं ना कि रावण ने शिव का नाम लेके महादेव का जयकारा लगा के ही रावण को मारा, क्योंकि इतना बड़ा भक्त था, वो मर ही नहीं सकता था। दूसरा, जब वो आए तो उन्होंने पूछा, कह रहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? बैठा, वो बहुत रो रहे थे, मतलब वो जो महादेव आए थे, जहां तक मैंने सुना था कहीं, तो कह रहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा, सैनिक तुम्हारा नाम क्या है? कह रहा मेरा नाम है रुद्र। रुद्र सुनते ही वो तो महादेव का नाम है। कह रहा महादेव आ गए, नहीं देखा गया आपसे अपने भक्त का अंतिम समय। तो शिव तो इतने मतलब दयालु हैं कि रावण, उन्होंने कह दिया था कि रावण तेरे जैसा भक्त ना कोई हुआ है और ना नहीं कभी होगा। होगा। इसलिए देखो, समाज को अगर देखो, सीखना समाज चाहिए रावण की से। हर किसी में अपने अपने लोग हैं, हर किसी के अपने विचार हैं, लेकिन हम रामलीला से जुड़े हुए हैं। और पंकज जी, एक चीज और कहूंगा, सिर्फ रावण ने जो ये कार्य किया, माता का हरण किया, लोग इसे गलत समझते हैं, उसका पुतला दहन करते हैं। मैं एक चीज और कहूंगा, अभी आपने कहा कि नेगेटिव क्यों? नेगेटिव वो इसीलिए हो गया कि वो हरण करके लाया, उसके पीछे की जिन लोगों को लॉजिक नहीं पता कि सिर्फ उसने एक मुक्ति के लिए अपना कार्य किया, क्योंकि मतलब कोई सेवकों की बराबरी भी नहीं कर सकता, तो उसकी मुक्ति कैसे हो? रावण इतने वर्षों तक मतलब थक चुका था, सब कुछ उसके अधीन, मतलब सब कुछ उसके पास। तो रावण ने सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए कार्य किया और मर्यादित रहते हुए उसने सारा ये काम किया। बस लोगों के पास मैसेज गलत गया कि रावण ने ऐसा करा वैसा करा। उससे एक है सीखने की- सुररंजन भंजन महिपाला, तो जगदीश लीनी अवतारा, खट्टू क्षण मौसम बलवंता। उन्हें मारे केवल भगवंता, हाँ, उन्हें मारे केवल भगवंता। भगवंता। तो पंकज भाई, मैं एक बात कह रहा था कि आप रावण की महानता इस बात से भी लगा सकते हैं। राम जी के ऊपर एक कविता है, पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगा, उसकी सिर्फ 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ कि ब्रह्मा जी के कुल का होकर जो जंगल में सोया हो और अपनी जीत का गीत छोड़ रावण की मौत पर रोया हो। तो रावण की मौत पर स्वयं भगवान राम ने भी आंसू बहाए थे। आंसू भाई, उनको मालूम था जब रावण मरने लगा तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि इस युग का खलनायक कह सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इस युग का नायक जो है वो दुनिया से विदा ले रहा है, विदा दे रहा तो जाओ उसके पास कुछ सीख के आओ, उससे है। शिक्षा लो। कुछ ज्ञान लेकर आओ, शिक्षा लेकर आओ जो तुम्हारे काम आएगी। प्रकांड पंडित, चारों वेदों का ज्ञाता, अथा उसके पास ज्ञान था, तो उसका था कुछ ज्ञान का अंश तुम ले आओगे लक्ष्मण, तो तुम्हारा बहुत लाभ होगा। लाभ। तो इसके लिए उन्होंने भेजा। क्या बात, बहुत बढ़िया। और चलते चलते अब कुछ क्वेश्चन, एक शब्द में जवाब। सबसे मजेदार संवाद? सारे संवाद मजेदार होते हैं। एक पसंदीदा? रावण का, रावण का। हनुमान और रावण का पसंदीदा मेरा। तू कौन कहाँ से आया है? मंच पे सबसे कठिन प्रसंग? कठिन प्रसंग होता है जब अंगद के साथ वो चलते हैं, वहां पे रावण बड़ी दुविधा में है कि इसको मैं अपने दोस्त का लड़का समझ के ट्रीट करूं या इसको दूत समझ के ट्रीट करूं, इसको धमकाऊं या मार के भगा दूं, क्या करूं। और ये भी उसको मालूम है कि राम ने भेजा है तो ऐसे ही नहीं भेज दिया होगा, कुछ शक्तियां दे के, कुछ ताकत दे के ही भेजा होगा। दिल्ली में यूं तो बहुत सारे मंच हैं, आपका सबसे पसंदीदा मंच? पीतमपुरा पी ब्लॉक। क्या बात। रावण या मेघनाथ? रावण। अवनीश जी, आपकी प्रेरणा? प्रेरणा मैंने जैसे बताया कि मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश नौटियाल, वही मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अभी भी मतलब 15 साल मुझे हो गए रावण का रोल करते हैं, तो मैं जब भी
रामलीला शुरू होती है, जाता हूँ तो मैं उनकी फोटो के आगे खड़ा होकर कहता हूँ कि आप मेरे अंदर आ जाओ। मैं लाइन बोलता हूँ सच में। बहुत बढ़िया। आनंद जी, आप पिछले 15 सालों से करीब करीब ये रावण का रोल कर रहे हैं। मंच पर सबसे शर्मिंदगी का पल? महादेव की कृपा से आज तक तो नहीं हुआ है कि जो मुझे शर्मिंदा होना पड़ा हो। और मैं ये भगवान शिव से प्रार्थना भी करूंगा कि जो भी भगवान की लीला कर रहे हैं, जो भी रोल कर रहे हैं, उन्हें कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। महादेव उनका हमेशा साथ दे। अमित जी, दर्शकों से मिली कोई सबसे प्यारी तारीफ? दर्शकों से तो हमेशा तारीफ मिलती है और सारी ही तारीफ बड़ी प्यारी होती है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब रावण का रोल आता है तो स्पेशल खाली देखने आते हैं, ताली बजाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर रोल आता है, फिर आते हैं, फिर ताली बजाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बहुत बार तो कार्यकारिणी आके बोलती है कि भाई ये तुझे ही देखने आ रहे हैं खाली। नहीं, ऐसा होता है। जैसे ही मंच से हम नीचे उतरते हैं और मतलब मैं ये देखता हूँ कि जब छठी नाइट में भी एंट्री होती है, पब्लिक के बीच में हम जाते हैं तो लोगों का बड़ा प्यार और क्रेज होता है। बहुत और प्रेम मतलब करते हैं। और जो पसंद आता है, जो रावण मतलब जहाँ का भी मतलब पब्लिक को पसंद आता है, तो मतलब उसके लिए तो एक समझ लो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि समझ लो उस टाइम में अपने आप को एक सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता। बहुत पंकज जी, अच्छी बात है, मैं बहुत बेस्ट प्यार करते कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ कि जब मतलब रोल करके आता हूँ मैं और मेकअप वेकअप पहुंचते तो लोग कहते हैं कि सर लग इन रहा कि आप थे वहां पे। हाँ, ऐसा लगता है ये कोई और तो- ये था। तो- आप नहीं तो थे। ये सुनने में ना बड़ा मतलब हाँ, अंदर अजीब से सा भैया, लगा। आनंद आपने है मतलब कि नहीं आप मतलब नहीं मंच थे। पे रावण, नीचे उतरते ही अवनीश, अमित, आनंद। हाँ जी। जी अवनीश जी, रावण के लिए केवल एक शब्द? अद्वितीय। रावण के लिए एक शब्द मैं अगर कहूँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ा महान शिव भक्त। मेरी आत्मा। आत्मा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर आपने रामलीला टॉक्स को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी पंकज जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से पहले मैं कुछ चीजें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हम्म, देखो, बहुत बार क्या होता है कि मंच पे जब हम लोग रहते हैं ना, और आपने हमें यहाँ बुलाया पॉडकास्ट के लिए, बहुत हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली हमारी समझते हमारी हैं कि यहाँ पे। आपने हमें यहाँ बुलाया। कुछ चीजें हैं जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं खाली 2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। उस पर क्या होता है ना कि जब हम मंच पे होते हैं तो बहुत हम अब स्वरूप में हैं, हमारे सामने ऐसी चीज होती है कि हम लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते वहां पे कि अभी हम इसको हंसी को रोके कैसे। अब मैं 2-4 वो किस्से सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जैसे बहुत बार जब मैं पहली बार हनुमान जी के रोल में मैं चढ़ा, मैंने हनुमान भी किया 6 साल, तो राम जी ने तीर मारा बाली को, 2 फुट जाके वो तीर गिर गया। अब बाली जी गए, वो तीर को उठाया और पेट में लगाया, आ प्रभु। तो बहुत बार ऐसे सीन हो जाते हैं कि सामने वाला डायलॉग भूल गया, वो हमें देख रहा है ऐसे। हाँ। अब हम मन ही मन में कुछ बोल अब ये मेरे साथ हुआ ये। अच्छा कोई नहीं, आओ। तो ऐसे इसी चीज से बनाना पड़ता है। इसी चीज से मेरे साथ तो तुरंत के तुरंत करना पड़ता है। 2-3 साल पहले मंच पर मारिच का रोल कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस भाई का। और जब वो एंड में डायलॉग आया तो मेरी तरफ ऐसे, तो मैंने कहा हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कुछ भाई कहने उसमें स्थिति में नहीं है, तो मैं कहा चलो मारिच, पकड़ी गुद्दी और मैं कहा चलो। और शब्द निकल जाते हैं इंग्लिश के। हमारे कृष्ण जी हमें बोलते हैं कि मेरा ये मानना है कि जब हम मंच पे होते हैं ना, मान ली रावण का रोल कर रहे हैं, तो जो आपका छोटा एक सिपाही भी खड़ा है जो आपका मंत्री बना हुआ है, उसका डायलॉग, उसकी प्रेजेंस भी खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी आपका रोल अच्छा जाएगा। अगर वो ऐसा बैठा, कैजुअली बैठा हुआ है, रावण कितना ही जोश दिखा रहा होगा, वो आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट पूरी होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है वहां पे जो सीनियर आर्टिस्ट है उसकी भी वो। और मैं आपको एक किस्सा इतना बेहतरीन सुनाता हूँ पंकज जी, ये आज से 3-4 साल पुरानी बात है। श्री आजाद रामलीला कला केंद्र के अंदर मैं रावण का रोल करता हूँ, ठीक है। तो वहां पर हर तरीके के बच्चे आते हैं, शैतान बच्चे भी बहुत सारे आते हैं। अब दशहरे का दिन है, भीड़ लग रही है बहुत जबरदस्त, खचाखच भरा पड़ा है स्टेडियम, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। कार्यकारिणी वाले परेशान है कि जल्दी से रावण मरे और जल्दी जल्दी सब चीजें खत्म हो जाए। इसमें एक उत्पाती बच्चा आता है और एक पुतला जला देता है। अब जैसे ही पुतला जलता है वहां शोर इतना ज्यादा होता है ना, अब रावण जी, हनुमान जी, राम जी मारते हैं तीर। अब मुझे लगा भाई पुतला फूक गया, मतलब कार्यकारिणी ने पीछे से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब मर जाओ भाई। क्योंकि अब भीड़ संभल नहीं रही है, क्योंकि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, प्रेशर रहता है उन लोगों पे। अब मैंने तीर पकड़ा, मैंने बोला ओ राम, मैं चला और मैं लेट गया। इतने में हमारे पंकज जी हैं डायरेक्टर, क्या कर रहे हैं, क्या वो कुंभकर्ण का भूखा है। अच्छा लो, अभी हम जिंदा हैं। तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं कि वो ऑन द स्पॉट ही होती हैं, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और रामलीला कोई भी हो, कोई भी,
मैं कहता हूँ छोटी बड़ी चीजें हर जगह ऐसी होती हैं। अरे मैं हनुमान जी का रोल करने गया, आनंद भाई विश्वास करो पहली बार रोल किया, पैंट लेके चला गया कोई बंदा मेरा। मैं घर को फोन कर दूं, भैया कोई यार जीन्स या पैंट लेके आ जाओ, मैं कैसे आऊंगा घर तक। तो ऐसी इस चीजें तरह की हुई चीजें हैं। हो जाती चलती तो हैं ऐसे प्रसंग मंच पे। होते हैं ना, तभी तो हम सारा साल रामलीला की बातें करते हैं। सारे साल। अब- और हम इंतजार करते हैं कि कब रामलीला आए, कब रिहर्सल शुरू हो, कब हम उस किरदार को जी सकें। और हकीकत में मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो रावण के रोल को मतलब उन रिहर्सल के दौरान या 10 दिन मैं समझ लो जीता हूँ कि अपना पल है वो। अपना पल वो अपना अपना पल है, पल है वो वो। अपने लिए। उसकी इंतजार कर रहे होते हैं हम पूरे साल से। पूरे साल। और जैसे इतना दिल मजा नजदीक आता आता है, जाता है, अच्छा बहुत बार नीचे से क्या होता है ना कि देखो जो डायरेक्टर है, जल्दी कर, हाँ खत्म कर। डायलॉग इतना बड़ा है भाई, इतनी हाँ। मेहनत करके आए 2 महीने, भाई इसी जल्दी के ऊपर कर, एक जल्दी कर यार, किस्सा याद आया मर जा। अमित मेरा भाई। तो एक बार एक डायरेक्टर ने माइक बंद करवा दिया था, रावण हनुमान संवाद चल रहा था। हाँ, हाँ। भाई रिहर्सल में तो 6 रिहर्सल करो उसकी, हाँ, हाँ। वहां जाके कह रहे पुलिस वाले मना कर रहे हैं, जल्दी करो, काटो अब काटो। वो एक्चुअलिटी में है, मतलब इतना कि अब हर जगह तो सेलिब्रेट वो आते हैं, मंत्री लोग आ गए भैया कोई। अब एक सीन तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो लक्ष्मण जी को तीर लगा हुआ है और मैं हनुमान जी के रोल में हूं, मैंने लक्ष्मण जी को ऐसे हाथ में ले रखा है, मंत्री जी आगे सामने से। अब मंत्री चलते आ रहे हैं, लक्ष्मण मेरे हाथ में है, मेरे हाथ दुख गए। मैंने कहा इस पे हाथ रख दिया तो इज्जत खराब। भाई विश्वास करो, नहीं खैर इस मामले उसे में लेके- इस मामले में मैं एक बहुत चीज रामलीला कहूंगा। है। नहीं है, पर नहीं होना चाहिए ये। नहीं, अगर बिल्कुल, मंच पे मैं तो आपका इसके सीन साथ- चल रहा है, हाँ। मंच पे आपका सीन चल रहा है, तो ये चीज में ना मैं विकासपुरी कमेटी की तारीफ करूंगा, और भी कमेटी ऐसी है, मैं कुछ ही कमेटियों की बात करूंगा कि जो ये ऐसा करते हैं। देखो क्या हुआ कि 2022 में मेरा सीन शुरू हुआ, एंट्री शुरू हुई और शूर्पणखा की नाक कटी, मैं सीधा ही मतलब उसमें ब्रेक नहीं हुआ और वहां पर वीआईपी गेस्ट आकर बैठ गए। अब क्या हुआ कि मंच खाली कब हो, कि पहला सीन ये हो गया, दूसरा मारिच के पास चला गया, मारिच का सीन जब खत्म हो उसके बाद में मंच खाली मिले। प्रधान जी कह रहे यार ये क्या हो रहा है, कह रहे जी आप हमारे को सूचना देते, जैसे सीन खत्म हो रहा तो हम ब्रेक कर देते। कह रहा पर ये उनकी तारीफ है कि उन्होंने सीन पूरा होने लेकिन दिया। भैया मैं तो बताऊं कि फिर भी लोगों को मैंने देखा है कि ये कल्चर थोड़ा सा खत्म होना चाहिए। बाकी तो मजे तो बड़े आते हैं यार, अरे रामलीला के दिन तो भाई साहब अलग ही है। अलग है, वो दिन हमारे हैं। और अब मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं 4 साल से ना विकासपुरी कमेटी में काम कर रहा हूँ, वाकई में बड़ी लाजवाब कमेटी। वहाँ के प्रधान, वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के कार्यकारी के सदस्य सुशील गुप्ता जी, सुनील जिंदल जी, मैं कह रहा हूँ लाजवाब। मेरा जो एक्सपीरियंस देखो, है, रामलीला मैंने कमेटी और हमारी में रामलीला अच्छी करी है, है। मेरा मैं मानना नो है कि डाउट हमारी बहुत भी अच्छी कमेटी। जो कमेटी है जहाँ से हम लोग आए हैं, श्री आजाद रामलीला कला केंद्र से, और जहाँ पे अभी हम हमारा क्लब है हरिभक्ति कला ट्रस्ट, बहुत अच्छे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ यार देखो, सचिन भाई हो गए, ये हमारे भैया हो गए, पंकज भैया हो गए, हरीश भाई हो गए, सबकी कमेटियां बहुत अच्छी हमारी हैं। बहुत और बढ़िया है। बढ़िया अब तो कमेटी, ये सचिन हमारा भाई मैत्री सारी संदेश। सबकी कमेटियां इतनी बढ़िया हैं और सब अपना 100% देते हैं। वो बोलते हैं एक पिता अपनी लड़की की शादी में 100% देता है। अब तुमको राजमा चावल पसंद नहीं आता, वो तुम्हारी गलती है, वो 1000 लोगों को खुश नहीं रख सकता। हमारी भी मैत्री संदेश सांस्कृतिक क्लब है, वो कहते हैं जी आपको हमारे से जो चाहिए आप ले लो, ले लो और जैसा करना है। आपकी स्टेज है, हमारी स्टेज नहीं है, स्टेज आपको दे दिया, स्टेज आपकी है, अच्छी करनी है खराब करनी है तो फिर हम भी पूरी जान लगाते हैं, उसमें जी जान जान लगाते लगाते हैं। आप और एक विश्वास चीज नहीं और करेंगे, कहूंगा। मैंने रावण के रोल में ना, पंकज भाई, रावण का रोल अगला सीन चेंज हो रहा है, मैंने खुद गेटअप में कुर्सी उठा के लगाई हुई है। क्या लड़का बात था है। नहीं तो उठा के कुर्सी खुद ही यही लगानी रामलीला पड़ी। है, यही रामलीला है, ये प्रभु की लीला है। जिस जो कार्य आप कर रहे हैं ना पंकज जी, आप इसको और बहुत अच्छे तरीके से आगे मुझे पता है करोगे, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। दिल से आपके- धन्यवाद है आपका और आपके आपकी पूरी आभारी हैं टीम कि का। आपने बुला के ये आपने हमें यहाँ बुलाया और इतना मान और सम्मान दिया। रावण के नए नए आपका आयाम बहुत आपने लोगों बहुत के सामने धन्यवाद तीनों रखे। का कि अपना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। तो दर्शकों, आपने इस पूरे पॉडकास्ट को देखा और जाना कि ये 3 रावण दिल्ली के अलग अलग मंचों पर रावण के किरदार को निभाते हैं, लेकिन इनकी जो निजी जिंदगी है उसमें रावण का किरदार नहीं है, उसमें अलग रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए मेरे साथ द रामलीला टॉक्स। धन्यवाद।